देख रहा हूं हमारी पाकिस्तानी भट्टी में तुम्हारे हिंदुस्तानी जोश का लोहा मोम बन के पिघल रहा है। तेरी पाकिस्तानी भट्टी में तो इतनी भी गर्मी नहीं कि वो हिंदुस्तानी मोम तक को पिघला सके। तबरेज मियां, दुश्मन के अंदर जब फौलादी जज्बा पैदा हो जाए तो उसे मारना तो बहुत आसान है, लेकिन तोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम इसे तोड़ेंगे, और जब ये टूटेगा तो बोलेगा, बताएगा कि सरहद पार हिंदुस्तानी फौजों की ताकत क्या है और उनके मंसूबे क्या हैं। नहीं, इसने मेरे भाई फजल बेग को मारा है। आज नहीं तो कल इसे हर हाल में मरना है ब्रिगेडियर साहब। हिंदुस्तानी फौज की ताकत का हिसाब आप रखें ब्रिगेडियर साहब, हम नहीं, क्योंकि हम फौजी नहीं जिहादी हैं। और जिहाद किसी मुल्क की सरहद से लिपट कर नहीं लड़ा जाता, बल्कि उसके अंदर घुस कर लड़ा जाता है। और हमारा मकसद है अपने कश्मीर से इनका तिरंगा उखाड़ कर फेंक देना, इंशाअल्लाह। किस तिरंगे को उखाड़ फेंकने की बात कर रहा है तू? किस तिरंगे को? अरे जिस कश्मीर में केसर के खेत, सफेद बर्फ के पहाड़ और हरे चिनार के दरख्त हैं, अरे जिसे खुद कुदरत ने तिरंगे से नवाजा है, तू उस तिरंगे को क्या उखाड़ कर फेंकेगा? ब्रिगेडियर साहब, 15 जुलाई तक ये आपका है, और उसके बाद बस करो। ओए, ये क्या गुस्ताखी हो रही है? हिंदुस्तानी मेजर को कुत्तों का खाना खिलाया जा रहा है? हाँ? अरे आज तो इनको दावत करवानी चाहिए। ओ, बिरयानी, कबाब, दम पुख्त मुर्गा। आज जश्न का दिन है ना, फतेह का दिन, फतेह का। जानते हो मेजर राम, हमारे जांबाज जिहादियों ने कश्मीर की असेंबली, दिल्ली की पार्लियामेंट और कलकत्ता की एम्बेसी के बाद मजहबी आग फैलाकर दहशत और खौफ से हिंदुस्तान की सियासत की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। अब वो दिन दूर नहीं है मेजर राम, जिस दिन हम जामा मस्जिद की दहलीज पर खड़े होकर लाल किले पर फहराते हुए हरे झंडे को सलाम करेंगे, इंशाअल्लाह। हे तबरेज, तू तो पूरा मुझे शेख चिल्ली लगता है रे। जानता है शेख चिल्ली किसे कहते हैं? जो दिन भर चारपाई पर लेटे लेटे ख्वाब देखा करता है। पर तू तो खड़े खड़े ख्वाब देख रहा है, कभी जामा मस्जिद पे नमाज पढ़ने का, तो कभी लाल किले पे हरा झंडा फहराने का। अरे तू अपनी कैद में एक आम हिंदुस्तानी सिपाही को तो खौफजदा कर ना सका, पूरे हिंदुस्तान को क्या खौफजदा करेगा? और जिस मुल्क की बुनियाद को तू हिलाने की बात कर रहा है ना, याद रख, तेरे मुल्क पाकिस्तान की बुनियाद उसी हिंदुस्तान पे खड़ी है। अरे शुक्रिया अदा कर हिंदुस्तान का, जिसने तुम्हें खड़े होने के लिए जमीन दी। खामोश, चिल्लाओ मत। बहुत हो गया तेरे खौफ, आतंक और जिहाद का रोना धोना। अरे खैरात में मिली इस जमीन पर अपने मालिक को याद करके अमनो चैन से रहना सीख।
और ये मत भूल कि जो जमीन देना जानते हैं वो जमीन लेने की हिम्मत भी रखते हैं। और जिस दिन ऐसा हो गया ना, उस दिन तेरे मुल्क का दुनिया के नक्शे से नामो निशान मिट जाएगा। जय राम जी की। मेजर राम, आपकी तरह हम भी एक फौजी हैं और एक फौजी के जज्बे को अच्छी तरह समझते हैं, और हम चाहते हैं कि आप अपने मुल्क वापस लौट जाएं। इस मेहरबानी की वजह? हमदर्दी। हम फौजी अपना घर और घर वालों को छोड़कर जंगलों, पहाड़ों, बर्फों और रेगिस्तानों में अपनी जान हथेली पर रखकर सारी जिंदगी गुजार देते हैं। उसके एवज में हमें मिलता क्या है? 10, 20, 25 हजार रुपए और सर पे मंडराती हुई मौत। आज से आप हमारे कैदी नहीं, दोस्त हैं। और अब हम 10, 20, 25 हजार रुपयों की बात नहीं करेंगे, लाखों डॉलर्स की बात करेंगे। आप बताइए कि आपको कितने डॉलर्स किस मुल्क में चाहिए? और इसके लिए मुझे क्या करना होगा? आपको कुछ नहीं करना होगा। जो करना होगा हम करेंगे। आप सिर्फ पाकिस्तानी एजेंट बनकर हिंदुस्तानी फौज में काम करते रहें और अपनी फौज की खुफिया जानकारी हमें देते रहें। इससे क्या होगा सर? इससे हम तुम्हारे कश्मीर को अपने पाकिस्तान का हिस्सा बना लेंगे। बस? सर, मेरी भी आपसे एक गुजारिश है। कहिए। आप अपनी सारी पाकिस्तानी फौज की और सारे पाकिस्तानी आवाम की एक लिस्ट बनाइएगा और उन सबसे पूछिए कि अपने मुल्क के साथ गद्दारी करने के लिए कितने डॉलर चाहिए उन्हें। क्या बकते हो मेजर? वो समझ होइए सर। आपने अपनी बात कही, मैंने शांति से सुनी। अब मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप शांति से सुनिए। हाँ, और जब आपकी लिस्ट बन जाए तो मुझे दीजिएगा। मैं उसे हिंदुस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री साहब के पास भेजूंगा और आपसे वादा करता हूं सर कि जितने डॉलर्स आप मांगेंगे उससे दुगने आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको पाकिस्तान का नाम बदलकर हिंदुस्तान रखना पड़ेगा। किस सोच में पड़ गए सर? बोलिए, है हिम्मत? लगाते हैं दांव? सोचकर बताइएगा। जय राम जी की। वाह मेजर,